बाद में मैं जब से आमदार बना, उसके बाद खासदार बना, मेरी कोशिश रही है कि हम गरीब पेशेंटों को किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बड़ा हॉस्पिटल मतलब घाटी है। और उस घाटी हॉस्पिटल की क्या अवस्था है, वहाँ पे आज भी जो महिलाएं डिलीवरी के लिए जाती है उनको 2 दिन के बाद है तो ज़मीन के ऊपर लिटा दिया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के पास बेड्स नहीं है। ऐसे हालात के अंदर हमने कोशिश करके जालना रोड के ऊपर जो गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक बनाया जा रहा था, वो जगह सरकार ने स्मारक के लिए दी थी। मैंने उसका विरोध किया था और मैंने ये बताया था कि अगर सही मानों में उनको श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम के ऊपर हॉस्पिटल बनाओ। कोई सुन रहा नहीं था मुझे। तब मैंने अदालत के अंदर एक PIL फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका किया था। और कोर्ट के आदेश के बाद तब वहाँ पर है तो वो हॉस्पिटल के लिए जगह दी गई। और मुझे आज खुशी है कि जालना रोड के ऊपर जो 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, वो 400 बेड सिर्फ मेरे ही उस PIL की वजह से, वरना वहाँ पर पूरे जितने भी राजनीतिक पार्टियां थे सब ने मेरा विरोध किए थे कि नहीं वहाँ पर स्मारक ही बनना चाहिए करके। उसमें अब जब उसका हॉस्पिटल का काम शुरू हो चुका है 400 बेड का, तो मैंने गवर्नमेंट को लिख के दिया हूँ कि अब इसका नाम है तो आप गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर रख दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोक नेता थे महाराष्ट्र के अंदर, अलग राजनीतिक पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन हमने उस राजनीति को ख़त्म किया था कि जिसके अंदर सिर्फ आप पुतले बनाने की बात करते हैं, स्मारक बनाने की बात करते हैं और इसके लिए सरकार के पैसे लेते हैं। और मेरी सोच ये है कि अगर आपको बनाना है किसी का स्मारक या पुतला, अपने जेब से पैसा निकालिए और बनाइएगा उसमें। तो फिर उसके बाद है तो शाहगंज में एक घाटी हॉस्पिटल का एक यूनिट चलता था, वहाँ पे सिर्फ OPD होती थी चंद घंटों के लिए, लेकिन वो जगह बहुत प्राइम थी, सेंट्रली लोकेटेड थी। तब हमने है तो गवर्नमेंट की एक पूरी टीम के साथ, घाटी हॉस्पिटल के डीन के साथ, PWD के ऑफिसर्स के साथ हमने जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन किए थे। जो एग्जिस्टिंग जो चल रहा था वहाँ पर हॉस्पिटल उनका, तो वो जगह काफ़ी नहीं थी कि हम उसको गिरा के बढ़ा सके करके। उसी के बाजू महानगर पालिका की कुछ जगह थी खाली थी, और उसका उपयोग जो है वो सब गलत कामों के लिए हो रहा था। तो मैंने उस वक्त के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब को रिक्वेस्ट किया था कि साहब ये अगर दे दें तो एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे हम बना सकते हैं करके। तो उन्होंने फ़ौरन उसको हाँ कर दिया था और वो लैंड ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब वो लैंड के ऊपर है तो हमने पूरा प्रपोजल तैयार किए हैं, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि अब शाहगंज के अंदर ये 6 मंजिला बिल्डिंग तैयार होने वाली है हॉस्पिटल की, और ये वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रहेगा। और यहाँ पर इसके लिए है तो अच्छा खासा पैसा, दुर्गा प्रसाद आरोग्य धाम, ये इस नाम से वो हॉस्पिटल चलाया जाता था, क्योंकि कई साल पहले दुर्गा प्रसाद जी ने ये लैंड है तो दिया था, तो उनके नाम से तो ये हॉस्पिटल का नाम भी है तो दुर्गा प्रसाद के नाम से ही रहेगा। इसके लिए मैंने ज़ाती तौर के ऊपर गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, जितने सेक्रेटरीज हैं, उनके पास लगातार चक्रा मारते गया और उनको ये बताया कि नहीं, हमको ये हॉस्पिटल यहाँ पे बनाने का है, इसको फंड सैंक्शन करना है करके। और मुझे खुशी है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर ये इसका फंड सैंक्शन हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द है तो इसके काम की हम शुरुआत करेंगे करके। तकरीबन 100 बेड का हॉस्पिटल ये वुमेन एंड चाइल्ड के लिए रहेगा, यानी कि डिलीवरीज और महिलाओं और बच्चों के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा। ये तकरीबन 23 करोड़ के करीब का अभी प्रपोजल है तो PWD की तरफ से गवर्नमेंट के पास गया है, और ये आने वाले इसके अंदर ये अप्रूव हो जाएगा, ये हमको मालूम है। सर मेट्रो ट्रेन के लिए हाँ, मेट्रो ट्रेन रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।